बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रमज़ान मुबारक में तरावी में हुफ़ाज़ कराम कलाम पाक सुनाते हैं। अमूमन अक्सर जगह लोग उनके लिए चंदा करते हैं, फिर ख़त्म वाले दिन उनका एज़ाज़ इकराम होता है, दुआ होती है और उनको हदिया नज़राना पेश किया जाता है। तो सवाल ये है कि हाफ़िज़ साहब के लिए चंदा करना और ख़त्म कुरान के मौके पर हाफ़िज़ साहब को हदिया देना ये सही है या सही नहीं है, गलत है? जवाब ये है कि हाफ़िज़ साहब को सिर्फ़ कुरान पाक सुनाने की वजह से उनको बतौर उजरत के कुछ देना ये तो सही नहीं है। बाकी हाफ़िज़ साहब को कुछ ना कुछ देना चाहिए एज़ाज़ इकराम के तौर पर, हदिये के तौर पर, ये अपनी जगह पर बिल्कुल दुरुस्त है। लिहाजा अपने उलमा इस सिलसिले में ये कहते हैं, अहले सुन्नत वल जमात के जो मोतबर बड़े उलमा हैं, कि नंबर एक तो ये नहीं होना चाहिए कि तरावी के लिए जिस इमाम को रखा जा रहा है यानी कुरान पाक सुनाने के लिए, उससे कुछ मामला लेन देन का तय करें। ये तय करना कि कुरान फरोशी और जो अपनी तिलावत को, अपनी इबादत को बेचना, ये दुरुस्त नहीं है। तो तय करने वाली बात तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। और चंदा करना ये भी दुरुस्त नहीं है, क्योंकि चंदा जो है एक ज़रूरी चीज़ों के लिए होता है, मजबूरी चीज़ मजबूरन हुआ करता है। जब तय करना ही दुरुस्त नहीं है तो उसके लिए फिर लोगों से मांगना और लोगों से अपील करना ये भी दुरुस्त नहीं है। तो ये दोनों तरीक़े तो गलत हैं। बाकी अपने अपने तौर पर अपनी अपनी हैसियत के मुताबिक खुशी से हाफ़िज़ साहब का एज़ाज़ इकराम और उनके एहतराम के लिए हम मुसाफ़े में अलग से कुछ उनको दे पेश करें। उधर से तलब ना हो, मुआहिदा ना हो, तय ना हो, और इधर से लाजिम न समझा जाए, ज़रूरी न समझा जाए। एक हदिया जैसे आम तौर पर दिया जाता है, हाफ़िज़ साहब को भी हदिया दे दें, ख़त्म का इंतज़ार भी ना करें, दरमियान में दे दें, पहले दे दें, बाद में दे दें, ये शक्ल तो दुरुस्त हो जाएगी। बाकी अगरचे अपने उलमा में बाज़ ऐसे भी हैं, और ख़ुसूसन पड़ोसी मुल्क के मुफ्ती ज़रवर अली ख़ान साहब हैं, और यहाँ दिल्ली में मौलाना अनीस आज़ाद बिलग्रामी हैं, और जो है इससे पहले इंतकाल फरमा चुके हैं मौलाना मिन्नतुल्लाह रहमानी साहब। इन हज़रात की तो राय ये थी कि बाज़ाब्ता इमाम को जो है बतौर उजरत की भी अगर कोई दिया जा रहा है, तय करके भी दिया जा रहा है, तो उसकी भी गुंजाइश है। लेकिन दारुल उलूम देवबंद, मज़ाहिरुल उलूम सहारनपुर, नदवतुल उलमा लखनऊ, शाही मुरादाबाद, इस तरह के तमाम अकाबिर जो है इससे मुत्तफ़िक़ नहीं है। बस इतनी गुंजाइश हो सकती है कि हिफ्ज़ कुरान के ख़त्म का इंतज़ार न किया जाए हाफ़िज़ साहब के जिस दिन, बल्कि बस अपने अपने तौर पर कोई किसी को हाफ़िज़ साहब को हदिया नजराना दे रहा है तो बस उतना तो ठीक है। बाकी इसमें बड़े गुलू मुबालगा भी बहुत हो रहा है। मैं अपने चचाजाद भाई का वाक़या सुनाऊँ। देहात में एक मस्जिद में बाकायदा चंदा होता था और चंदे में देने में जान निकलती थी। ये हुआ कि भाई हाफ़िज़ साहब को सस्ता लाया जाए, तो भाई ने कहा कि भाई कोई साहब न चंदा करेंगे ना कोई हदिया देंगे और कोई लेन देन नहीं होगा, कलाम पाक जो है आपको सुनाया जाएगा और मुफ्त में आप हज़रात कलाम पाक सुनिए, इसमें कोई चंदे वगैरह की बात नहीं, परेशान ना हो। जब उन्होंने ये ऐलान किया तो एक बड़े मियाँ खड़े हो गए, जहालत का अंदाज़ा लगाइए, कहते हैं हाफ़िज़ साहब क्या आप हराम में कुरान पाक सुनाओगे? चंदा नहीं होगा, तुम कुछ लोगे नहीं, मुफ्त में सुनाओगे तो हराम में सुनना हो जाएगा, सुनना ना हो जाएगा। तो लिहाजा ऐसी भी मिसालें सामने आती हैं। तो शरीयत के न जानने की वजह से बड़ी ख़राबियाँ होती हैं। तो दरमियानी दर्जे की बात यही है कि हाफ़िज़ साहब की खिदमत ज़रूर होनी चाहिए, ख़ुसूसन वो हाफ़िज़ जो बाहर से आ रहे हों, हरज खर्च करके आ रहे हों, या तालिब इल्म हो और उनको जो है गुजारे की परेशानी होती हो। तो हम जहाँ 10 खर्चे करते हैं तो हाफ़िज़ साहब की भी खिदमत का ख्याल रखें, इसमें कोई हरज की बात नहीं।